दोस्तों आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। कानपुर जिले में एक खिलापुर नाम का गांव पड़ता है और इसी खिलापुर गांव का रहने वाला किशन किशन के पास अपनी करीबन 8 से 10 एकड़ जमीन होती है और किशन जो था वह खेती और किसानी का काम किया करता था। दोस्तों खेती और किसानी से किशन जो था वह काफी अच्छे पैसे कमा लिया करता था और किशन के गांव में किशन की काफी ज्यादा लोग इज्जत भी किया करते थे। और वैसे भी दोस्तों किशन जो था वह गांव के सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहता था। किशन की जो पत्नी थी वह 8 साल पहले कैंसर के कारण इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी, जिसके कारण किशन जो था वह अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी किशन जो था वह हिम्मत नहीं हारता है, ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहता है। और किशन के परिवार में इसके अपने दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम रजनी होता है और छोटे बेटे का नाम दीपक होता है। रजनी ने 2 साल पहले 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसके बाद रजनी जो थी वह अपने घर पे रह के अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी रजनी के कंधे पे आ चुकी थी। जबकि रजनी का छोटा भाई दीपक 11वीं कक्षा में अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए था। लेकिन दोस्तों दीपक एक ऐसा लड़का होता है जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमा करता था और अब तो दीपक ने थोड़ी थोड़ी नशा करना भी शुरू कर दिया था। यानी कि दोस्तों दीपक जो था वह अब गलत संगत में पड़ चुका था और दोस्तों वे ऐसे लड़कों के संग में रहता था जो कि नशे के आदी थे और धीरे धीरे करके दीपक भी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब दीपक कुमार के पिता किशन कुमार को इस बारे में पता चलता है तो उस समय दोस्तों काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। फिर भी दोस्तों किशन जो था वो अपने बेटे को काफी बातें समझाता है। किशन अक्सर अपने बेटे को समझाता था कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ही जीवन में काम आने वाली है, उसके बाद कोई भी जीवन में तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों दीपक एक ऐसा लड़का था जो अपने पिता की सारी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से उसी समय उसे बाहर निकाल दिया करता था। कुछ दिनों का दोस्तों ऐसे ही समय गुजर जाता है। तो अब कुछ दिनों के बाद जो किशन था उसके हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। यानी कि जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो जो यह किशन है उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों किशन कुमार इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो इसके बाद जो ये किशन का पूरा परिवार है वो बिखर जाता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब घर में से माता पिता ही चले जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और वैसे ही दोस्तों इनके परिवार के साथ भी हो जाता है। और जो ये रजनी और दीपक है ये दोनों बहन और भाई काफी ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं और अब इसके बाद घर के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी रजनी के कंधों पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों रजनी जो थी वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो दोस्तों सारी जिम्मेदारी जो थी वह रजनी के ऊपर ही आ चुकी थी। रजनी जो थी दोस्तों अब अपने खेती और किसानी का भी काम करना शुरू कर देती है और घर के काम काज भी करती है और साथ में साथ दोस्तों अपने पशुओं को भी संभाला करती है। जबकि जो ये दीपक था वो घर का कोई भी काम काज नहीं किया करता था, बस स्कूल के बहाने स्कूल में जाता था और दोस्तों के साथ मिलजुल के हमेशा वहां पे मटर गश्ती किया करता था। लेकिन आगे चल करके दीपक कुमार ऐसी ऐसी 2-3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था और ना ही ये बात उसकी बहन रजनी जानती थी। दोस्तों कुछ दिनों का समय गुजर जाने के बाद आखिर में एक तारीख आ ही जाती है, जिस तारीख का नाम होता है 16 अप्रैल 2026 का वह दिन था। सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे का समय हो रहा था और वह जो लड़की थी रजनी वह अपने घर में अपने कामकाज को कर रही होती है। अब इसके बाद रजनी जो थी वह अपने भाई छोटे भाई दीपक से कहती है कि दीपक तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे खेत में भी जाना है और वहां भी कुछ काम करने हैं। तभी दीपक जो था वो कहता है कि आज मुझे 2,000 रुपए की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करवानी है और अगर मैंने आज अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों रजनी जो थी वो अपने भाई से कहती है कि मैं तुमको स्कूल के लिए 2,000 रुपए दे तो सकती हूँ, लेकिन तुम स्कूल में फीस जमा करोगे या नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम 2,000 रुपए ले करके नशा करके फिर से घर अपने वापस आ जाओगे। लेकिन दोस्तों आज जो ये दीपक था वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि आज मैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा और दीपक अपनी बहन के सामने कसम भी खा लेता है। और इस तरीके से दीपक की बहन रजनी जो थी वो अपने भाई को 2,000 रुपए दे देती है। तो अब दीपक कुमार उन 2,000 रुपयों को लेकर के बैग लेकर के लिए स्कूल के लिए निकल पड़ता है। अब बीच रास्ते में उसकी मुलाकात उसके गहरे दोस्त रिंकू से हो जाती है।
रिंकू भी दोस्तों उसी कक्षा में पढ़ाई किया करता था और अब इसके बाद रिंकू और दीपक दोनों ही स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 से 1.5 घंटे का समय गुजरता है तो रिंकू देखता है कि दीपक के पास 2,000 रुपए हैं। तो रिंकू अपने दोस्त दीपक से कहता है कि दीपक, आज तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, तो चलो आज कहीं बाहर चल करके पार्टी करते हैं और वहीं पर खूब मौज मस्ती भी करेंगे। अब दोस्तों इस बात को सुन करके जो यह दीपक है वो भी रिंकू की बातों को मान जाता है और कहता है कि चलो फिर तब स्कूल से बाहर चलते हैं। और थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद करीबन आधे घंटे के बाद रिंकू और दीपक दोनों ही स्कूल से बैग लेके बाहर निकल जाते हैं। और स्कूल से बाहर आने के बाद ये दोनों ही लड़के साइकिल के माध्यम से पास के ही शराब के ठेके पे चले जाते हैं और वहां से करीबन 4 से 6 बियर की बोतल खरीद ली जाती है। बियर खरीदने के बाद अब रिंकू दीपक से कहता है कि दीपक, हमारे खेत में इस समय कोई भी नहीं होता है, तो चलो हमारे खेत में चलते हैं और वहीं बैठ करके आराम से बियर पीते हैं। अब इस तरीके से जो ये लड़का दीपक था वह मान जाता है और दीपक और रिंकू दोनों ही बियर की बोतल लेकर के खेत में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों दोनों वहीं पे बैठ के खेत में काफी देर तक 4-6 जो बियर का बोतल ले गए थे वो पूरा पी जाते हैं। और जब दोनों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में रिंकू जो था वह कहता है दीपक से कि दीपक, हमारे पड़ोस में एक विधवा चाची रहती है और उस चाची का बिमला नाम है। देखने में वो महिला काफी ज्यादा खूबसूरत है, नौजवान महिला है। अब जैसे ही दोस्तों दीपक उस नौजवान महिला बिमला देवी के बारे में सुनता है तो कहता है कि चलो आज उसी के घर में चलते हैं। लेकिन जो ये रिंकू था वह कहने लगता है कि हमें उसके घर में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं फोन करके उस महिला को यहीं पे बुला लेता हूँ। दीपक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसी समय रिंकू जो था वो अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और उस विधवा महिला बिमला के पास फोन कॉल कर देता है। और बिमला जो था उसे कहता है कि चाची, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय गुजारना चाहता हूँ और बदले में मैंने तुम्हारे लिए पैसे भी रख रखे हैं और आज तुमको हमारे खेत में ही आना पड़ेगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही खेत में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो ये बिमला जो थी वह कहती है कि मैं इस काम के ट्रिपल पैसे लूंगी। तो रिंकू कहता है कोई बात नहीं, हम तुमको इस काम के ट्रिपल पैसे देंगे। अब दोस्तों बिमला भी एक ऐसी महिला थी जो इनकी बातों को मान जाती है, क्योंकि बिमला का चाल चलन और चरित्र बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है। बिमला अक्सर पैसे लेकर के लोगों के साथ समय गुजार लिया करती थी। अब बिमला ने कई बार रिंकू के साथ अपना समय बिता चुकी थी, तो अब बिमला देवी अपने घर से तैयार होकर के उसी समय घर से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ दोनों दोस्त बैठ के बियर की बोतलों को खाली कर रहे हुए होते हैं। अब होता यह है दोस्तों कि जब दोनों दोस्त सारे बोतल के बियरों को खाली कर देते हैं तब तक देखते क्या है कि जो ये बिमला देवी है ये भी दोस्तों तैयार होकर के थोड़ी देर में ये महिला जो है वह खेतों में पहुंच जाती है। और खेत में जाने के बाद जो ये बिमला है वो देखती है कि रिंकू के साथ उसका दोस्त दीपक भी बैठा हुआ होता है, क्योंकि दोस्तों सब गांव के ही थे, सब एक दूसरे को पहचानते थे। अब दीपक की जैसे ही दोस्तों नजर बिमला पे पड़ती है, उसकी खूबसूरती पे पड़ती है, तो दीपक अपने मन में विचार करने लग जाता है कि आज तक मैंने किसी भी महिला के साथ समय नहीं गुजारा है और आज मैं पहली बार इस बिमला नाम की महिला के साथ समय गुजारना चाहता हूँ। और अब इसके बाद ये महिला बिमला इन दोनों के पास आती है और दोनों से कहती है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो, क्योंकि मुझे अपने घर पर भी वापस जाना है। अब जो ये रिंकू था वो कहता है कि चाची, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, हमारे खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है और न ही हमारे खेत में कोई आता जाता है। अब इसके बाद यह बिमला देवी दोनों लड़कों को लेके पास के ही ईख के खेत में चली जाती है। अब ईख के खेत में जाने के बाद दीपक कुमार और ये रिंकू ये दोनों ही इस महिला के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये दोनों दोस्त मिलकर के बारी बारी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरा कर लेते हैं। और अब इसके बाद ये दोनों दोस्त काफी देर तक इस गलत काम को करते हैं और जैसे इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उसके बाद जो ये बिमला थी कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं अपने गांव में अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। यानी कि जो ये बिमला है वो कहती है कि मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मैं अपने घर गांव वापस जाना चाहती हूँ। अब इस तरीके से ये दोनों दोस्तों ईख के खेत से बाहर निकलते हैं और उसके बाद रिंकू अपने दोस्त दीपक से कहता है कि बिमला देवी को पैसे दे दो। और उसके बाद जो ये दीपक होता है उसी समय अपने जेब से पैसे निकालता है और बिमला देवी को पैसे दे देता है। लेकिन दोस्तों रिंकू जो था वो उसी समय बिमला से कहता है कि चाची, जब भी मैं तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा और तुमको पैसे उसी समय मिल जाया करेंगे। बिमला भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई भी बात नहीं है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं खेत में हाजिर हो जाऊंगी।
लेकिन मुझे तुमसे खेत के ट्रिपल पैसे वसूल करूंगी। अब इसके बाद विमला जो थी वहां से निकल जाती है और फिर अपने गांव में अपने घर पे वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों रिंकू और दीपक कुमार ये दोनों खेत में ही बैठे रहते हैं और खेत में बैठ के फिर से जा करके बियर लाते हैं और बियर लाके फिर से बियर पीना शुरू कर देते हैं। बियर पीते पीते रात 8 बज जाता है। अब यह दीपक कुमार जो था उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, यानी जो पैसे उसने अपनी बहन से लिए थे वो सारे के सारे पैसे दीपक कुमार के खत्म हो चुके थे। तो अब दीपक जो था वो अपने दोस्त रिंकू से कहता है कि रिंकू अब मुझे अपने घर पे जाना चाहिए, मेरे घर पे जो मेरी बहन है रजनी वो बिल्कुल ही अकेली है। अब इसके बाद रिंकू और दीपक दोनों ही साइकिल लेकर के गांव की तरफ चल पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद करीबन 10 मिनट के बाद दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। उसके बाद रिंकू कहता है कि मैं अपने घर पे जाता हूं और तुम अपने घर पे चले जाओ। अब रिंकू अपने घर पे चला जाता है और दीपक जो था वो अपने घर के दरवाजे के सामने आ जाता है और अपने घर के दरवाजे के सामने दस्तक देता है। जैसे ही दरवाजे की दस्तक की आवाज इसकी बहन रजनी सुनती है तो रजनी जो थी वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है और रजनी जो थी वो देखती है कि उसके सामने उसका भाई शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। दीपक को ऐसी हालत में देख के रजनी काफी ज्यादा परेशान और उदास हो जाती है। लेकिन इसके बाद दीपक कुमार जो था वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। दीपक अपनी बहन रजनी से कहता है कि आज मैंने बहुत ही गलत काम किया है, मैंने काफी ज्यादा शराब पी ली है और आज के बाद मैं शराब कभी भी नहीं पीऊंगा। ऐसी बात दीपक कुमार अपनी बहन रजनी से कहने लगता है और अब इसके बाद दीपक जो था वो अपनी बहन रजनी से कहता है कि जल्दी से मुझे खाना ला कर दे दो। इसकी बहन रजनी इसके सामने खाना रख देती है। लेकिन आज दीपक कुमार के मन में कुछ और ही विचार चल रहा होता है। दीपक कुमार उसी समय अपनी बहन रजनी से कहता है कि रजनी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे के अंदर चलो। अब जैसे ही दोस्तों यह बात रजनी से कही जाती है तो रजनी कहती है कि तुमने काफी ज्यादा शराब पी रखी है और तुम्हें लगता है कि गहरा नशा भी हो गया है और इस शराब के नशे के कारण मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन दीपक जो था वो फिर से वही बात दोहराता है और कहता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ कमरे के अंदर चलना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रजनी जो थी वो इसकी इसकी किसी भी बात को नहीं सुनती है और रजनी चुपचाप अपने अलग कमरे में चली जाती है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। और जैसे ही दरवाजा बंद किया जाता है तो उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक होती है और दीपक कुमार जो था वो अपने घर का दरवाजा जा करके खोलता है और देखता है कि दीपक की उसके घर के सामने उसका दोस्त रिंकू खड़ा होता है। अब रिंकू इस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और दीपक से कहता है कि तुमको मेरे साथ इसी समय खेत में चलना पड़ेगा। अब दीपक कुमार की जो बहन रजनी होती है वो सारी बातें खेत कमरे में बैठ के अपनी सुन रही होती है। अब उसी समय रजनी जो थी वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और रिंकू से कहती है कि मेरा भाई तुम्हारे साथ रात के समय खेत में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन दीपक जो था वो अपनी बहन की सारी बातों को नकार देता है और दीपक कहता है कि ना तो तुम मुझसे अच्छी तरीके से बात करती हो, ना ही तुम ही मेरी किसी बात को सुनती ही हो। तो आज मैं अपने घर में नहीं सोऊंगा और अब मैं अपने दोस्त रिंकू के साथ इसे खेत में चला जाऊंगा। और अब इस तरीके से दो चार बात करने के बाद दीपक कुमार जो था वह अपने दोस्त रिंकू कुमार के साथ चल जाता है और ये फिर दोनों एक बार खेत में चले जाते हैं। और खेत में जाने के बाद रिंकू अपने दोस्त दीपक से कहता है कि मैं अपने घर से कुछ पैसे लेकर के आया हूँ। यानी जो रिंकू था वो अपने दोस्त दीपक से कहता है कि मैं अपने घर से कुछ पैसे लेकर के आया हूँ, तो क्यों ना शराब के ठेके से कुछ बियर खरीद लेते हैं। और अब इसके बाद जो ये रिंकू था वो शराब के ठेके पे चला जाता है और वहां से कई बोतल बियर की खरीद करके लेकर के आता है। और अब इसके बाद ये दोनों ही दोस्त इसी खेत में बैठ के पूरी रात शराब पीते हैं और जैसे ही दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है तो अगला दिन भी आ जाता है। और अब इस तरीके से दीपक कुमार और रिंकू के घर के अंदर चोरियां करने लगते हैं। यानी कि दीपक कुमार और रिंकू जो थे वो अपने घर के अंदर चोरी करते थे और चोरी करके खेत में जा करके बियर बैठ करके पिया करते थे। यानी कि ये दोनों दोस्त अपने अपने घर से कुछ पैसे चुराते थे, किसी को कुछ पता नहीं चलता था और ये पैसे को ले करके शराब के ठेके पे जाते थे और वहां से शराब लेकर के खेत में जाके बैठ के पिया करते थे। अब तो दीपक का स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और दीपक कुमार अब अपने स्कूल में कभी भी नहीं जाता था। कई दिनों का समय गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है और उस तारीख का नाम था 26 अप्रैल 2026 का वह दिन था। सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे का समय हो रहा था। आज दोस्तों उस दिन रजनी की कुछ तबीयत खराब होती है तो रजनी जो थी वो अपने भाई से कहती है कि भाई आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, तो तुम ऐसा करो, स्कूल तो नहीं जाते हो तो खेत में चले जाओ और खेत से कुछ चारा काट करके ले आओ।
लेकिन दोस्तों जो ये दीपक कुमार था वो अपनी बहन रजनी से कहता है कि रजनी, जब तुम मुझे 1,000 रुपये दोगी तभी मैं खेत में जाऊंगा, ऐसे तो मैं खेत में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। रजनी इस बात को सुन के काफी ज्यादा उदास और परेशान हो जाती है और रजनी जो थी वो अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मैं पैसे दूंगी तो फिर तुम नशा करोगे और नशा करके घर में आओगे और उसके बाद तुम्हारे दिमाग में बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं। तो रजनी जो थी वो अपने भाई के पैसे नहीं देती है, लेकिन इसका भाई जो ये दीपक कुमार था वो घर में बैठ जाता है और 10 मिनट का समय गुजरने के बाद रजनी अपने घर से कुछ पैसे लेकर के दवा खाने पे चली जाती है। यानी कि रजनी कुछ पैसे लेकर के मेडिकल स्टोर पे चली जाती है अपने लिए दवा लेने के लिए और वहां जाके दवाइयाँ खरीद लेती है। लेकिन रजनी के पीठ पीछे इसका भाई दीपक कुमार अपने घर के अंदर चोरी करता है। घर की अलमारी खुलता है और उसमें से लगभग करीबन 10 से 11 हज़ार रुपये निकाल लेता है और घर से रफू चक्कर हो जाता है। और जैसे ही दीपक कुमार की बहन रजनी घर पे आती है तो वो देखती है कि अलमारी खुली पड़ी होती है और उसमें से लगभग करीबन 11 हज़ार रुपये गायब होते हैं। तो अब जो ये रजनी थी तुरंत समझ जाती है कि सारे पैसे उसके भाई ने ही चोरी किए हैं। रजनी अपने भाई को कई जगह तलाश भी करती है, लेकिन इसका भाई दीपक कुमार इसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है। चोरी करने के बाद दीपक कुमार जो था वो सीधे ही अपने दोस्त रिंकू के पास जाता है और रिंकू से जा करके कहता है कि रिंकू, आज मेरे पास लगभग करीबन 10 से 11 हज़ार रुपये है। और उन पैसों को देख करके रिंकू जो था वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब इसके बाद रिंकू कहता है कि चलो आज बैठ के पार्टी करते हैं। और जब यह दोनों दोस्त फिर से बियर की बोतलें खरीद के लाते हैं और बियर की बोतल खरीद के लाने के बाद खेत में बैठ के पीना शुरू कर देते हैं। और जब दोस्तों दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में दीपक कुमार फिर से उस महिला बिमला को याद करना शुरू कर देता है। और अब दीपक कुमार अपने दोस्त रिंकू से कहता है कि रिंकू, आज फिर उस महिला बिमला देवी को खेत में बुला लो। रिंकू कहता है कि ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं उसके पास अभी फोन कॉल करता हूँ और उसको अभी खेत में बुला लेता हूँ। और अब इसके बाद जो ये रिंकू था उसी समय दोस्तों अपने फोन जेब से मोबाइल फोन निकालता है और बिमला देवी के पास फोन कॉल कर देता है और बिमला से कहने लगता है कि आज हम फिर से, मैं और जो मेरा दोस्त है वो खेत में बैठे हुए हैं, तो तुम ऐसा करो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन जो ये बिमला थी वह कहती है कि मेरे घर में आज कोई भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि आज मेरे घर पर ही तुम लोग आ जाओ। अब जैसे ही ये बात रिंकू को कही जाती है तो रिंकू जो था वो अपने दोस्त दीपक से कहता है कि उसने आज हम दोनों को अपने घर पर ही बुलाया है, चलो उसके घर पे चलते हैं। अब दोस्तों जो ये लड़का दीपक था वो इसकी बातों को मान जाता है और अब इसके बाद ये दोनों ही दोस्त अपने गांव में वापस आ जाते हैं। और गांव में वापस आने के बाद उस बिमला महिला के दरवाजे पे आ जाते हैं और जैसे ही महिला के घर के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है तो वह बिमला देवी जो थी वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है और देखती है कि उसके सामने दोनों ही दोस्त खड़े होते हैं। तो बिमला जो थी वह रिंकू और दीपक से कहती है कि तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। उसके बाद ये दोनों लड़के घर के अंदर चले जाते हैं। बिमला आज भी इन दोनों लड़कों से कहती है कि तुम मुझे पैसे दे दो और अपना काम खत्म करो। तब दीपक कुमार अपने जेब से 3,000 रुपये निकालता है और बिमला देवी को दे देता है और बिमला से कहता है कि आज तुमको हम दोनों के साथ फिर से वक्त गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद बिमला खुद ही अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और अब उसके बाद एक एक करके इन दोनों दोस्तों को कमरे के अंदर ले जाती है। और कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही दोस्त बारी बारी से बिमला के साथ अपने गलत रिश्ता कायम कर लेते हैं। अब होता यह है दोस्तों कि इन दोनों लड़कों का रोज का आदत बन गया था। जब भी इनके पास पैसा आता था या इनके मौका मिलता था तो दोस्तों ये बिमला देवी के पास चले जाते थे। और अब दोस्तों आज भी वही यही काम करते हैं। और जब इन दोनों को संतुष्टि पूरी तरीके से मिल जाती है तो दोस्तों जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो बिमला इनसे कुछ पैसे लेती है और कहती है कि अब तुम लोग मेरे घर से जा सकते हो। और अब इसके बाद जो ये दीपक कुमार था अपने दोस्त रिंकू को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और दीपक कुमार बीच रास्ते में रिंकू से कहता है कि चलो तुम्हारे खेत में बैठ के पूरा दिन शराब पीते हैं। तो अब इसके बाद रिंकू और दीपक कुमार दोनों फिर से खेत में आते हैं और पूरा दिन बैठ कर के शराब पीते हैं। और दोस्तों जब रात हो जाती है और रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का जब समय हो जाता है तो दोस्तों अब ये सोचते हैं कि अब यहाँ से हम लोगों को, और अब इसके बाद दोस्तों ये दोनों ही दोस्त फिर से गांव में आते हैं। और गांव में आने के बाद जो ये रिंकू था वो अपने घर पे चला जाता है और जो ये दीपक था अपने घर पे जाके दस्तक देने लगता है। इसकी बहन रजनी जो थी वो घर का दरवाजा खोलती है। दीपक दोस्तों घर के अंदर प्रवेश करता है और अपनी बहन रजनी से कहता है कि रजनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
मेरे साथ तुम मेरे कमरे में चलो। लेकिन दोस्तों जो ये रजनी जो थी वह कहती है कि नशे की हालत में मैं तुम्हारे साथ कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और अब इस तरीके से रजनी जैसे तैसे करके अपने भाई को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन इसका भाई जो दीपक था वो अपनी बहन को धमकी देता है और कहता है कि मैं दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर आ जाऊंगा। रजनी देवी मजबूर होकर के अपने घर का दरवाजा फिर से खोल देती है। दीपक फिर से घर के अंदर आता है और फिर से वही बात दोहराता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। लेकिन दोस्तों रजनी परेशान उदास होकर के अपने भाई दीपक को वहीं पे छोड़ देती है और कहती है कि रसोई के अंदर खाना रखा है, तुम खाना खा के अपने कमरे में सो जाना। और उसके बाद जो ये बहन रजनी होती है वह अपने कमरे में जाती है और कमरे का अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अब इस तरीके से जो यह लड़का दीपक है वह खाना खाने के बाद आज अपने कमरे में जाके लेट जाता है। लेकिन दोस्तों दीपक कुमार आज एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाला था जिसकी गूंज पूरे जिले के अंदर गूंजने वाली थी। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रात्रि के लगभग करीबन 12 बजे के आसपास का समय हो जाता है। ये जो दीपक कुमार है ये दोस्तों अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। दीपक कुमार ने दोस्तों अपनी बहन रजनी के बारे में नशे की हालत में कई उल्टी सीधी बातें सोच रखी थी। अब दोस्तों होता क्या है कि यह लड़का रात्रि लगभग करीबन 12 बजे के आसपास अपने कमरे से उठता है, दरवाजा खोलता है और जिस कमरे में इसकी बहन रजनी सो रही थी उस कमरे के सामने जा करके दस्तक देना शुरू कर देता है। दोस्तों लगभग ये जो दीपक कुमार है अपनी बहन रजनी देवी को कई बार आवाज देता है, कई बार नहीं बल्कि कई बार दरवाजा खोलने के बारे में सोचता है। लेकिन दोस्तों जो ये रजनी थी अपनी भाई की एक भी बात को नहीं सुन रही थी, क्योंकि दोस्तों रजनी को पता था कि मेरा जो भाई है ये नशे की हालत में है और मुझे पता है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरा भाई मेरे साथ कोई ना कोई गलत हरकत जरूर करेगा। इस बात के बारे में रजनी को अच्छे से पता था, क्योंकि रजनी जो थी वह अपनी भाई की नजरों को पहचान रखा था कि उसकी नजरें कहाँ पे जा रही हैं। लगभग दोस्तों ये जो दीपक कुमार है यह करीबन 10 से 15 मिनट कोशिश करता है रजनी से गेट खुलवाने की, लेकिन जो ये रजनी थी वो दीपक कुमार की एक भी बात को नहीं सुनती है और सोना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों उसी समय दीपक कुमार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसी गुस्से की हालत में दीपक कुमार घर का दरवाजा तोड़ देता है, यानी जिस कमरे में रजनी सो रही थी उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। अब जैसे ही दरवाजा तोड़ा जाता है तो रजनी की नींद खुल जाती है और वह अपने भाई के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, झगड़ा करना शुरू कर देती है, डांटना शुरू कर देती है, इसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों दीपक के सामने रजनी क्या बोल रही थी, दीपक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि दीपक के मन में तो यही था कि वह अपनी बहन के साथ भी गलत हरकत ही करेगा। और उसके बाद जो यह लड़का दीपक है ये अपनी बहन रजनी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद बेड पर ले उसको बैठा देता है और उसके साथ दोस्तों गलत हरकत करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों रजनी एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने इस भाई की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान थी। रजनी को अपने भाई के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि रजनी ने तुरंत उसी वक्त दोस्तों अपने भाई के ऊपर एक ऐसा वार किया कि जिस वार के कारण रजनी का भाई तुरंत वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। रजनी के साथ दोस्तों जो वह काम किया वह बहुत ही गलत काम किया। रजनी ने तुरंत ही दोस्तों पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया और अपने भाई के बारे में सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया। दोस्तों जैसे ही पुलिस जो थी वह नजदीकी थाने से 15 मिनट के अंदर जब रजनी के घर पे आती है तो रजनी के भाई दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों पुलिस जो है वह वहां से तुरंत ही दीपक को गिरफ्तार करके थाने में ला करके बंद कर देती है। और अब इस तरीके से दोस्तों ये दोनों बहन और भाइयों के बीच जो घटना है, जो दीपक कुमार ने अपनी बहन के भाई में सोचा था जो गलत हरकत करनी थी, उसकी गूंज पूरे जिले में फैल गई। क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छी खबर होगी तो बहुत कम फैलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई खराब खबर होगी, अच्छी नहीं है लोगों के लिए और उसे लोग दिखाना बहुत कम चाहते हैं, तो खबरें बहुत ज्यादा फैलती है। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों बहन और भाई की घटना पूरे जिले में फैल गई। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया वह सब कुछ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जागरूक और सचेत करना है कि आज के समय में ऐसा भी हो रहा है। मेरे अनुसार जो दीपक कुमार ने किया उसकी सोच गलत थी, रजनी ने जो किया उसकी सोच बहुत अच्छी थी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें गलती किसी थी। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।